हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे मैनेज करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में काम रहता है इंट्राडे ट्रेडर, मतलब सुबह उठे ट्रेड लिए, लॉस हुआ ठीक है, प्रॉफिट हुआ ठीक है, कल सुबह फिर देखेंगे। नहीं, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है। मैं आपको कुछ चेक पॉइंट्स देने वाला हूँ, कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जो आपको हेल्पफुल होने वाला है। इन डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, तो आपको ये बहुत ज्यादा आने वाले टाइम में यूजफुल हो सकता है। पहला पॉइंट है, बहुत सारे लोग ना इंट्राडे के ऊपर बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, तो मैं एक काम करूंगा आने वाले टाइम में एक इंट्राडे का स्पेशल इंट्राडे के अंदर क्या क्या पॉइंट्स में आपको देखना चाहिए एक सीरीज बना के दूंगा, तो आप जब भी वो प्लेलिस्ट में जाओगे आप इंट्राडे के ऊपर सारा पॉइंट देख पाओगे। तो आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट माइंड में बार बार आता है कि नहीं मेरा एनालिसिस, लेट्स इमेजिन आज मैंने ट्रेड कर लिया, इसके बाद कल सुबह मैं ट्रेड करने वाला हूं, ये हम लोग का प्लान हो गया, मैं इंट्राडे करने वाला हूं, आज ट्रेड ले लिया, कल मैं ट्रेड करने वाला हूं। तो इसका मतलब ये है कि नहीं मेरा काम स्टार्ट हो जाता है 3:30 के बाद। लेट्स से आज सुबह से मैंने जो भी ट्रेड लिया है, जैसे आज के दिन आज सेंसेक्स में मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ, क्या ये लॉस प्लान लॉस था या फिर अननेसेसरी लॉस हुआ, या ड्यू टू कोई सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुआ, या फिर मेरा जो बैक टेस्ट का रिजल्ट था वो सही नहीं रहा। इसका मतलब जो मैं आज का दिन का समरी है वो मुझे ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करना है। तो मैं क्या करता हूं, एवरी डे 3:30 के बाद मैं नोट बना लेता हूं कि नहीं आज गलती क्या हुआ, या फिर आज मैंने क्या रिस्क प्लान लिया था, जो टारगेट मिला वो क्या टारगेट प्लान था, या फिर आज मार्केट में ज्यादा मोमेंटम था, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट मैंने कमाने का सोचा। ये सारे पॉइंट मैं लिख के रखता हूं। ड्यू टू एक्सपायरी, नॉन एक्सपायरी डे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, ड्यू टू सेबी न्यूज एंड ऑल मार्केट क्या बिहेवियर चेंज कर रहा है, ये सारे पॉइंट मैं लिखता रहता हूं। तो इसका मतलब जो दिन भर का काम रहता है, जो दिन भर का ट्रेडिंग रहता है, उसके बाद 3:30 के बाद मैं उसको समराइज कर लेता हूं, सो दैट कि 10 दिन के बाद भी अगर मैं उसको देखूं तो मेरे लिए इजी हो जाता है। तो ट्रेडिंग जर्नलिंग में करता हूं सेम डे के अंदर। तो ये पॉइंट आप लोग नोटिस करना, जो समरी पॉइंट है वो सारे मैं मेंटेन करता हूं। एक स्पेशल टिप बताऊंगा, ट्रेडिंग जर्नल बहुत ईजी आप लोगों के लिए हो जाएगा, तो वीडियो को कंटिन्यू करना, तो इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आ जाता है, कभी कभी आपको लगता है ना मैं कंप्यूटर में बैठे हैं कुछ देख रहे हैं, आपके माइंड में कुछ सिस्टम जनरेट हुआ कि नहीं हाँ यहां से अगर ट्रेड करता प्रॉफिटेबल होता है, लेट्स सी कि बैक टेस्ट में कैसा दिख रहा है। तो ये जनरली मैं क्या करता हूं 3:30 के बाद ये सारे पॉइंट बैक टेस्ट एंड ऑल सेम डे का जो भी प्लान है मैं उसी दिन के अंदर लिख लेता हूं। मैं नेक्स्ट डे का ट्रेड कभी आज के लिए प्लान नहीं करता। लेट्स से कल मार्केट कहां जाने वाला है मैं आज से प्लान नहीं करता। इससे क्या होता है, थोड़ा साइकोलॉजी इशू आता है, आज प्रॉफिट एंड लॉस, वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, या फिर कहीं पे गलती हुआ है तो ग्रीडीनेस या फिर ईगोनेस आ सकता है। इसके लिए मैं आज के दिन पे ओनली बैक टेस्ट एंड ऑल जर्नलिंग समरी ये सारे मेंटेन करता हूं। नेक्स्ट डे सुबह से मेरा रियल काम स्टार्ट होता है इंट्राडे के लिए, सेम डे के लिए 8 बजे से। 8 बजे मैं करता क्या हूं, स्पेशली मैं एक नोट बनाता हूं जिसको मैं ट्रेड प्लान बोलता हूं। एक नोट बनाता हूं, इसके अंदर 2-3 चीजें मेजॉरिटी रहता है, उसको अगर आप नोट करके लिख लोगे तो आपको इजी रहेगा। आपको मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें लिखने के लिए जरूरत नहीं है। एक ट्रेड प्लान के अंदर आपका होना चाहिए एनालिसिस, उसके बाद रिस्क पर ट्रेड, उसके बाद रिस्क पर डे, एंड आज के ऑप्शन बाइंग का जो मैं स्पेशली बनाता हूं मेरे लिए, आज के ऑप्शन बाइंग का कोई सिनेरियो दिख रहा है क्या, आज अच्छे दिन है क्या, फिर प्रीवियस 3 एक्सपायरी पे मोमेंटम नहीं हुआ था तो आज के एक्सपायरी चांसेस है, प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बाइंग का भी सिनेरियो दिख सकता है। मैं थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेड करता हूं, तो ये सारे पॉइंट मैं लिख लेता हूं उसके अंदर। एनालिसिस के अंदर क्या होता है, जनरली एक पॉइंट ध्यान में रखो, एनालिसिस के अंदर मैं ये सोचता हूं कि नहीं एक बायस सिनेरियो बना के जाता हूं कि नहीं हाँ मार्केट हो सकता है जिस लेवल पे हुए मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, या क्या प्लान करूंगा। तो क्या होता है मेरा माइंड में चलता रहता है, मैं अगर लिख लूंगा तो माइंड में चलता है कि नहीं हाँ आज के दिन पे अगर गैप अप खुला क्या करना है, गैप डाउन खुला क्या करना है, फ्लैट खुला क्या करना है, तभी भी चांसेस कि नहीं मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाए। आपको बचाएगा कौन, आपका जो रिस्क पर डे है वो आपको बचाएगा। आज मैं कितना रिस्क लेने वाला हूं, ये सारी चीजें उसके अंदर डिफाइंड है। रिस्क पर ट्रेड में कब डिफाइन करता हूं मैं आपको मतलब एग्जैक्टली बताता हूं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है रिस्क पर डे ज्यादा काम आता है कि नहीं चलो 5 लाख का रिस्क ले लिया, 10 लाख का रिस्क ले लिए, एक प्लान किए कि नहीं प्रीवियस टाइम में प्रॉफिट हुआ था, इतना मैंने रिस्क लिया। लेकिन जब भी मैं डायरेक्शनल ट्रेड करता हूं, डायरेक्शनल ट्रेड मेरा हमेशा 8 बजे से रेडी रहता है कि नहीं आज मैं डायरेक्शनल प्लान करने वाला हूं, मार्केट थोड़ा सा डायरेक्शनल जा सकता है, ये मुझे मॉर्निंग से ही चार्ट पैटर्न एंड ऑल देखकर मैं प्लान कर लेता हूं। और उसी दिन मैं क्या करता हूं रिस्क पर ट्रेड प्लान करता हूं कि नहीं हाँ मैं डायरेक्शनल तो प्लान कर रहा हूं। डायरेक्शनल में क्या होता है, लेट्स से मैं इन द मनी ट्रेड कर रहा हूं, 100 रुपए का एसएल डाल रहा हूं, 500 रुपए का टारगेट प्लान कर रहा हूं, हो सकता है वोलेटिलिटी में 2-3 एसएल रहे, तो मैं क्या करता हूं उसको 3 बार डिवाइड करता हूं कि नहीं हाँ मैं शॉर्ट कर रहा हूं, एक बार एसएल हिट हुआ मैं फिर से री एंट्री करने के लिए रेडी हूं, फिर से एसएल हिट हुआ फिर से री एंट्री करने के लिए रेडी हूं। ऐसे करके मैं 3 बार ट्राई करता हूं कि नहीं आज अगर डायरेक्शनल मिला तो मिलेगा, नहीं तो फिर इसको आज ट्रेडिंग सिस्टम बंद होने वाला। अगर 3 बार लॉस हो गया इसका मतलब मेरा दिन भर का लॉसेस बंद हो गया, मैं इसको आज बंद करने वाला हूं। तो पहला पॉइंट यही हो जाता है कि नहीं आप किस तरीके से ट्रेड करते हो। अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आपको रिस्क पर
ट्रेड एंड रिस्क पर डे ये आपको मेंशन करना है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो मोस्टली अगर आप हेज करके या फिर कॉल पुट दोनों प्लान करते हो, डायरेक्शन नहीं प्लान करते, तो फिर आपको रिस्क पर डे ही काफी है, रिस्क पर ट्रेड लिखने का जरूरत नहीं है। और रिस्क पर डे मैं कैसे डिसाइड करता हूं? बेस्ड ऑन कैपिटल के लिए, लेट्स से मेरे पास एक्स नंबर ऑफ कैपिटल है, मैं इसका 1% या 2% रिस्क लूंगा। और एक जगह पे मैं कैसे हायर रिस्क लेता हूं अकाउंट ग्रो करने के लिए, लेट्स से लास्ट वीक में मुझे 10-15% का प्रॉफिट हुआ है कैपिटल के ऊपर, उसके ऊपर मैं 50% का रिस्क ले लेता हूं प्रॉफिट के ऊपर। लेट्स से 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उसके ऊपर मैं 5 लाख 10 लाख का रिस्क ले लेता हूं। अगर वो मिला तो डबल ट्रिपल हो जाएगा, अगर नहीं मिला तो फिर जो कल का प्रॉफिट है उससे कम होगा। तो हम हमेशा जब मैं कैपिटल से स्टार्ट करता हूं, कंजर्वेटिव अप्रोच से स्टार्ट करता हूं, जब प्रॉफिट हो जाता है उसके ऊपर मैं रिस्क लेता हूं। तो फिर मैं वहां पे लिख लेता हूं मेरे ट्रेडिंग जर्नल के अंदर कि नहीं, हाँ आज मैं रिस्क ले रहा हूं प्रॉफिट के ऊपर। जैसे आज मेरा लॉस हुआ तो आपको ट्रेडिंग जर्नल में पहले आपको दिखाता हूं, उसके बाद क्या होता है 8 बजे से ये प्लान हो गया, मेरा सारा चीजें हो गया, उसका स्क्रीन मैनेजमेंट के ऊपर आ जाता है। क्योंकि अगर मैं फुल टाइम ट्रेड कर रहा हूं तो स्क्रीन को प्रॉपर मैनेज करना भी आना चाहिए। तो मैं किस तरीके से करता हूं, चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर लेके दिखाता हूं। अभी मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन कैसे मैनेज करता हूँ एंड ऑल, किस तरीके से मैं इंट्राडे ट्रेड प्लान करता हूँ। पहला पॉइंट है, हम लोगों ने ये डिस्कशन कर लिया है कि नहीं मार्केट के अंदर हम लोगों ने एक ट्रेड प्लान बनाया, एनालिसिस किया, उसके बाद रिस्क पर डे देखा क्या आज ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो है या नहीं है, ये सारे पॉइंट देखे। उसके बाद रिस्क पर डे आज हम लोग का प्लान कर गए कि नहीं रिस्क पर ट्रेड हो गया, रिस्क पर डे हो गया। जैसे आज का दिन था, आज मेरा लॉसेस हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप देखोगे एग्जैक्टली समय अराउंड यहाँ पे 9.6 का लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 10 लाख के आसपास हम लोग का लॉसेस हो रहा है। तो मैंने आज डायरेक्शनल प्लान किया था, तो मैंने 3 ट्रेड मेरे प्लान किया है कि 3 अगर ऐसे लेट होंगे तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। तो मार्केट ने यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट का प्लान बनाया, क्योंकि इतना तेजी से नीचे गिरने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन था कि नहीं मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो मैंने एक एसएल दिया। उसके बाद सेकंड टाइम फिर से ये ट्रेड मिला तो मैंने 2 एसएल यहाँ पे दिए। और अभी अगर यहाँ पे करंट लेवल पे देखेंगे, मैं एक ट्रेड और एक एग्जीक्यूट किया हूँ कि मार्केट हो सकता है 80,000 यहाँ से चला जाए। पिक्चर परफेक्ट यहाँ पे एक पुल बैक का सेटअप दिखाया था, तो उसके लिए मैंने सोचा कि नहीं मार्केट अगर जाएगा यहाँ पे, ये थर्ड ट्रेड है, अगर ये ऐसे हिट होगा तो 10-11 लाख लॉस होगा, और नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट या फिर थोड़ा बहुत हम लोग लॉसेस कवर कर लेंगे। मेरा प्लान ये है। तो इसका मतलब ये सारे प्लान मेरे पहले से थे। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाँ इतना तो कैपिटल है, थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेते हैं। नहीं, आपको ये प्लान करना है कि नहीं आप एवरेज कितना प्रॉफिट कर रहे थे, एवरेज कितना लॉस कर रहे हो। अगर ये आपने कैलकुलेट कर लिया तो आपको ट्रेडिंग करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो इसमें हेल्प कौन करता है? ट्रेडिंग जर्नल। पहले मैं क्या करता था, मैं मेरा मतलब जो होता है कॉपी में, उसके अंदर इन डिटेल्स में लिखता था। लेकिन फायर्स के अंदर एक फीचर से अगर आप देखोगे, यहाँ पे जितने लोग नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग प्लान कर सकते हो। और जितने लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, मेक श्योर कि नहीं ये सारे फीचर्स का यूज करना है, क्योंकि इससे आपका ट्रेडिंग एनहांस होगा और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे सारा डॉट जो आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में, वहां पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वेलनेस के अंदर ट्रेडिंग जर्नल आपको दिख रहा होगा। इसको क्लिक करने के बाद ये जर्नल हम लोगों का आ गया। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा कि नहीं, हम मार्केट के अंदर आपने किस तरीके से ट्रेड किया, कुछ नोट लिखना है एंड ऑल, ये सारा आपका बना सकते हो। जैसे आज का दिन कंप्लीट नहीं हुआ है, आज ये नेगेटिव होने वाला है, तो आज मैं 10 लाख जो लॉस ले रहा हूँ कि जस्टिफाइड है। अगर हम लोग देखेंगे 2-3 दिन अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट एंड ऑल, कल का प्रॉफिट से मैंने 50% का रिस्क लिया, कल जितना प्रॉफिट किया था उससे थोड़ा। अगर हम लोग थोड़ा पीछे जाएंगे, हम लोग जब लॉस करते हैं कितना करते हैं, प्रॉफिट करते हैं तो कितना करते हैं, तो आपको एक क्लियर आइडिया हो रहा होगा कि नहीं हाँ लॉसेस एंड प्रॉफिट ऑन एन एवरेज चल रहा है। इससे क्या होगा, आप अपना ट्रेड बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। मेक श्योर कि नहीं ट्रेडिंग जर्नल वाला फीचर्स आप लोग यूज करना, ओके। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारा प्लान हो गया कि ट्रेडिंग जर्नल के हिसाब से कितना लॉस लूंगा, कितना प्रॉफिट लूंगा। अभी इमेजिन करो कि नहीं मैं प्लान कर रहा हूं इन दिस कंडीशन में, प्लान कर रहा हूं कि नहीं हाँ स्टॉक्स में ट्रेड करना। मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं, लेकिन कुछ लोग हो सकता है स्टॉक्स में ट्रेड करना। तो पहला पॉइंट ये हो जाता है कि स्टॉक लिस्ट क्या है आपका। जैसे मैंने आपको बताया एनालिसिस में प्लान होता है, तो स्टॉक लिस्ट कहाँ पे है कि नहीं आज कौन से स्टॉक्स में आप प्लान करने वाला हो। ये सारे एनालिसिस सुबह 8 बजे हो जाता है कि नहीं कौन से स्टॉक में प्लान करना है एंड ऑल। पर्सनली मैं प्लान कर लेता हूँ, ऐसे नहीं मार्केट में जहां मोमेंटम दे रहा है वहां चले जाऊंगा। इससे क्या होगा, आप अननेसेसरी आज प्रॉफिट हो जाए लेकिन कल बहुत कुछ टाइम तक आप मार्केट के पीछे भी चलते हुए कौन से स्टॉक में चल रहा है एंड ऑल नहीं, जो आपने प्लान किया है उसके ऊपर आप प्रॉफिट कमाने का कोशिश करो और सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। तो मैंने प्लान किया था मार्केट नीचे जाएगा, यहां से मैंने प्लान किया था बाउंस बैक करके नीचे की तरफ आ सकता है, पुल बैक करके नीचे की तरफ आ सकता है। मेरे हिसाब से मार्केट नहीं मूव किया, मैंने लॉस किया। लेकिन अगर मार्केट मेरे हिसाब से मूव करता आई एम गोइंग टू मेक सम मनी। और लास्ट में एक प्राइस एक्शन दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा सकता है, 80,000 राउंड लेवल है। इसके लिए मैंने एक और ट्रेड किया है मार्केट कंडीशन के ऊपर, क्योंकि मेरा रिस्क पर डे सेफ था, तो उसके लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना होता है, यहां पे मैं स्टॉक लिस्ट बना लूंगा XYZ, लेट्स से कोई भी स्टॉक में यहां पे इन्वेस्टिंग लिस्ट करके, कोई भी स्टॉक करके इंट्राडे ट्रेडिंग लिस्ट करके यहां स्टॉक डाल दिया। इसको फिर मैं क्या करता हूं, यहां पे ना मल्टी विंडो में लगा लेता हूं कि नहीं, ये सारे विंडो लगा लेता हूं। अगर मैंने 8 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, 6 स्टॉक सिलेक्ट किए, उस हिसाब से मैं मल्टी विंडो में लगा लेता हूं कि सारा स्टॉक को मैं देख पाऊं एट ए टाइम। अगर मुझे और स्टॉक लगना है, मैं मैक्सिमम 7 to 8 स्टॉक में, मेरा बात कर रहा हूं 7 to 8 स्टॉक देखता हूं, उससे ज्यादा नहीं।
तो मैक्सिमम में जो 8 विंडो वाला खुला रहता है या फिर 6 विंडो वाला मैं खोल के देखता हूँ कौन सा स्टॉक कहाँ मोमेंटम कर रहा है। इससे क्या होगा, बहुत ईजी हो जाता है इन एंड आउट करने के लिए ये सारी चीजें। एंड उसके बाद अगर लेट्स इमेजिन कि मैं अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ इन दिस पॉइंट, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे जो नया फीचर्स आया है स्कैल्पर मोड का, उस वाला में फीचर्स क्लिक करता हूँ। तो जितने लोग फायर्स में यहाँ पे ये क्लिक कर देना ऑप्शन, आपको ये वाला विंडो मिल जाएगा। इसके अंदर बेनिफिट क्या होगा, लेट्स इमेजिन मैं यहाँ पे सेंसेक्स ट्रेड करने वाला हूँ आज, क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी है। तो मैं मॉर्निंग आवर के अंदर जनरली ये 3 विंडो खोल के रखता हूँ, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे खुल जाता है। मैंने यहाँ पे देखा, लेट्स इमेजिन कि नहीं 39,800 का कॉल यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे समय अराउंड सेंसेक्स चल रहा है और पुट नीचे की तरफ कोई इतना खास दिख नहीं रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं हाँ यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है, तो मैं इमीडिएटली क्या करूंगा, यहाँ पे लेट्स से 100 क्वांटिटी यहाँ पे मैंने बाई कर लिया इस तरीके से, तो ये इमीडिएटली परचेस हो गया। अगर मुझे इसको एग्जिट करना है तो मैं इमीडिएटली एग्जिट कर सकता हूँ। ये विंडो थोड़ा सा मेरे लिए ईजी होता है। और नीचे की तरफ लॉस एंड ऑल आपको दिख रहा होगा। ये लॉस क्यों थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिवर्स किया। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा ये लॉस थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्लान किया था मार्केट 80,000 तक पहुंच जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है स्क्रीन मैनेजमेंट। तो स्टॉक्स के लिए मैं पुराना वाला टर्मिनल यूज करता हूँ यहाँ पे ये विंडो, और ऑप्शंस के लिए मैं ये वाला विंडो यूज करता हूँ। एंड वन मोर गुड न्यूज आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, मैं फ्री में एजुकेशन फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। जितने लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं और उसके अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, जो भी आपका नॉर्मल ट्रेडिंग है वो कंटिन्यू अगर कर रहे हैं, तो मैं December 10 एंड ऑल ऑनवर्ड्स में आपको बताऊंगा क्या प्रोसीजर है। तो आप लोग फ्री के अंदर उसके अंदर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग इसके अंदर अकाउंट खोल सकते हो। और जनरली ये सारी चीजें मैं यूज करता हूँ, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी है इसका यूटिलाइज करो, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अभी देखो इन ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी अगर मुझे लेट से पोजीशन और ऐड करना है, मैं सीधा और 100 क्वांटिटी यहाँ पे पोजीशन ऐड कर लिया, बहुत इजी हो गया। अगर मुझे यहाँ पे निकालना है, मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, मैं सेल कर सकता हूँ, मैं एग्जिट सारा सेंसेक्स का पोजीशन कर सकता हूँ। ये सारे अगर सारा मैं करूंगा, मेरे पास जो ऑलरेडी पोजीशन है वो भी स्क्वायर अप हो जाएंगे। अगर मुझे बस इसको स्क्वायर अप करना है, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको रिवर्स करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैं इमीडिएटली प्लान कर सकता हूँ। आई होप अगर मुझे क्वांटिटी ऊपर नीचे करना है, ये सारे फीचर्स आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हो एंड ऑल। आई होप एक आपको बेसिक आइडिया हो गया कि मेरा प्लानिंग क्या रहता है। मैं चलिए आपको रैप कर देता हूं वीडियो को। पहला पॉइंट है, मैं 3:30 के बाद, जैसे आज 3:30 के बाद मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि नहीं हाँ नोट के अंदर मैंने गलती क्या किया। गलती ये हुआ कि नहीं मार्केट मॉर्निंग आवर से ऊपर की तरफ जा रहा था, जो प्री प्लान मैंने किया था मार्केट मेरे अगेंस्ट में नहीं गया, तो मैं वहां पे लिख दूंगा कि नहीं मार्केट मेरे अगेंस्ट में मूव किया, मैंने कितना लॉस किया, वेदर इट्स ए प्लान लॉस और नॉट। हाँ 10-12 लाख मेरा प्लान लॉस था कि नहीं, उतना मैं लेता हूं सो दैट कि नहीं अगर अकाउंट ग्रो होगा 17-18-20 लाख अगर मिल गया तो अकाउंट ग्रो हो जाएगा, नहीं मिला तो फिर इसको हम लोग एवरेज कर लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से प्रॉफिट कंटिन्यू चल रहा है तो कुछ लॉसेस होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि नहीं इट्स ए प्लान लॉस, ठीक है। तो आज और कोई एनालिसिस नहीं, कल मैं क्या ट्रेड करूंगा एंड ऑल आज से नहीं होगा। फिर मैं कल सुबह 8 बजे उठ के ये देखने वाला हूँ, मार्केट को ओपन करूंगा, देखूंगा कि नहीं कहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। मार्केट अगर ये लेवल पे क्लोज हुआ होगा, करंटली ये लेवल पे क्लोज हुआ है, मैं ये प्लान करूंगा कि नहीं हाँ यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, फिर से ये जोन पे आ सकता है 82,200, ये एक रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, तो ये पॉइंट तक यहाँ से एक टारगेट दिख रहा है। क्या ये जस्टिफाई लग रहा है, हाँ एक्सपायरी है नहीं है, ये सारे पॉइंट कर लूंगा। उसके बाद क्या ऑप्शन ट्रेड करना है, क्या स्टॉक्स में ट्रेड करना है, ये सारा प्लान करके मैं फिर नेक्स्ट डे सुबह ट्रेड करने वाला हूँ। ट्रेड करने के बाद फिर रिपीट हो जाएगा प्लान। जो गलती हुआ उसको लिखना है, जो पॉजिटिव पॉइंट है, मार्केट कैसे रिएक्ट किया। आज मार्केट में मॉर्निंग आवर के अंदर ये जो 3 कैंडल स्पाइक लगाया राइट ऊपर नीचे, इसके कारण 40 रुपए का प्रीमियम कभी मिल गया, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए हो गया। तो मार्केट में प्रीमियम कैसे रिएक्ट करे, ये सारे पॉइंट लिखा। तो नेक्स्ट डे मुझे अगर बस जर्नल लिंक जाके देखूंगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा कि नहीं मार्केट कैसे बिहेव किया एंड ऑल, मुझे कैसे प्लान करना चाहिए, कौन से दिन में ज्यादा रिस्क हो रहा है, लॉसेस हो रहा है। जस्ट इमेजिन अगर मैं ये जर्नल खोल के देखूं, आपको बताऊं, अगर यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे टफ डे मेरे लिए कौन सा रहता है, लेट्स से फ्राइडे के दिन। अगर ये फ्राइडे अगर आप देखोगे, नेक्स्ट फ्राइडे भी, लास्ट फ्राइडे भी यहाँ पे लॉसेस हुआ था, बाकी हर दिन प्रॉफिट हुआ, लेकिन फ्राइडे के दिन लॉस हो रहा था, आज भी लॉसेस हुआ। तो एटलीस्ट एक माइंड में मेरा रहेगा कि नहीं हाँ मैं फ्राइडे के दिन लॉसेस कर रहा हूँ, मैं एग्रेसिव नहीं हो सकता फ्राइडे के दिन, क्योंकि बीएसई सेंसेक्स के अंदर जो मोमेंटम रहता है ऑप्शन सेलिंग का, वो एनएससी की तरह नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा स्पाइक लगाते हैं एंड ऑल। अगर आप इसका भी कॉल का ऑप्शन अगर देखोगे यहाँ पे आप मॉर्निंग आवर के अंदर, आप देखो 72 रुपीज का प्रीमियम ऑलमोस्ट 400 रुपए से चला गया था। इसका मतलब ये डेज पे मैं प्लान करूंगा कि ऑप्शन बाई प्लान करने के लिए, रादर देन कि डायरेक्शनल। बहुत तेजी से आप देख रहे हो यहाँ पे धीरे धीरे ये करके 800 900 के ऊपर, मतलब स्पॉट पे इतना मूव नहीं आया, यहाँ पे दिखा दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये ट्राई करेगा 80,000 जाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा लॉसेस थोड़ा सा कवर हो रहा है, इस हिसाब से मैं प्लान करता रहता हूँ कि नहीं अगर मार्केट नीचे आता है
टर्न अराउंड होता है, इसके नीचे टर्न अराउंड, और यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट एक पुल बैक का सेटअप बना था। जितने लोग स्टूडेंट है दे नो इट, और आपको अगर स्टूडेंट बनना है एंड ऑल फ्री में अगर आपको देखना है फायर्स के अंदर आप अकाउंट प्लान कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक है। लेकिन यूज करना है ये सारे फीचर्स ना, यूज नहीं कर रहे हो ट्रेडिंग जर्नल एंड ऑल यूज नहीं कर रहे हो, नॉर्मल ट्रेड करो तो आप जहां पे कर रहे हो वहीं पे करो, आई डोंट हैव एनी इशू। लेकिन इसको आप प्लान करो तो मेक श्योर कि नहीं ये सारे फीचर्स यूज करना, सो दैट कि नहीं आपका ट्रेडिंग थोड़ा सा ईजी हो जाए। अभी क्या हो रहा है, मार्केट स्पाइक लगा है 80,000 जिस तरीके से प्लान था, मार्केट हमारे फेवर में जा रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो मतलब रिकवर हो रहा है। अगर यहाँ पे वेट करते या फिर ऑप्शन बाई करते तो ज्यादा प्रॉफिट होता है इस तरीके का। और ये सारे जगह पे मैं ऑप्शन बाई करना प्रीफर करता हूं, क्योंकि जनरली क्या होता है 12 बजे के बाद जिस भी डायरेक्शन में जाता है उस हिसाब से मैं प्लान करना प्रीफर करता हूं। अभी भी हमारे पास टाइम है, एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, लेकिन लेट इट बी ए, नहीं तो फिर ऑप्शन बाइंग एंड ऑल सीरीज बन जाएगा, उसको नहीं। मेरा प्लान यहाँ था कि नहीं आपको बताना कि नहीं इंट्राडे के अंदर मैं कैसे प्लान करता हूँ। ओके, आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो चलो लाइक से फिर अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।